जो काम किए हैं कांगड़ा में, आप सौभाग्य कह लें, अवसर भी मिले थे। मैं जब भारत में मंत्री था, अलग अलग विभाग मेरे पास आए तो मैंने बड़ी संस्थाएं बनाई हैं, औद्योगिक एरिया बनाए हैं, नगरी छोटी कंदरौरी में, आईआईटी यहीं नज़दीक मंडी में मैं लाया था, निफ्ट कांगड़ा में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांगड़ा में आ रही है। तो बहुत संस्थान हैं जो यहाँ पे बनाए हैं, लोगों ने काम को देखा है और परखा है। दूसरा, आगे के लिए जो मेरी प्राथमिकताएं हैं वो हमने स्पष्ट करी हैं और लोगों से बात करके बनाई हैं। कांगड़ा में बहुत चीज़ें होना ज़रूरी है। पहले तो पर्यटन को एक बड़े पैमाने पर विकास करना और इको फ्रेंडली टूरिज्म, जैसे एडवेंचर टूरिज्म है, ट्रैक टूरिज्म है, ट्रैकिंग का बहुत काम हो सकता है। यहाँ बड़ी बड़ी लेक्स हैं कांगड़ा और चंबा में, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स का किया जा सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक हेलीपोर्ट बनवाना और बाहर के भी सैलानी आए। ये तो इतनी खूबसूरत जगह है, प्राकृतिक सौंदर्य, बिना उसको प्रकृति से झगड़ा किए हुए वैसा टूरिज्म बने, पर्यटन का विकास हो और बाहर के भी, भारत के भी सैलानी आए और भारत के बाहर के भी लोग आए, क्योंकि यहाँ दलाई लामा भी रहते हैं। दुनिया के बहुत देशों से लोग आते हैं यहाँ की अच्छे धौलाधार को देखने, कांगड़ा की वादी को देखने, पालमपुर की। उसके लिए ये पठानकोट का हवाई अड्डा दोबारा सिविलियन ट्रैफिक के लिए खुलवाना ज़रूरी है। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, ताकि बड़े जहाज़ वहाँ पे आएँ और वहाँ से दोनों जगह, सिर्फ कांगड़ा और चंबा भी, क्योंकि चंबा में अगर हमने ना ये किया तो चंबा शहर जो एक प्राचीन शहर है उसका नवीकरण भी मेरी प्राथमिकताओं में है। और डलहौजी, वहाँ जाएंगे सैलानी, वहाँ टूरिस्ट जाएंगे, वो ज़रूरी। दूसरा, धार्मिक टूरिज्म। यहाँ तो शक्तिपीठ हैं, देवियों के भव्य मंदिर हैं, उनकी भव्यता हम बढ़ाएंगे। अगर उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं बड़े पैमाने पर हो सकती। यहाँ तो नवरात्रों में लोग आते हैं, देवियों के दर्शन करने आते हैं, यहाँ शिव के प्राचीन मंदिर हैं, तो हम ये इसको प्राथमिकताओं में ये शामिल है। यहाँ रेलगाड़ी आती थी पहले, नैरो गेज थी, पठानकोट जोगिंदरनगर। 15 साल पहले से वायदा चल रहा था कि उसका ब्रॉड गेज किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी भी पिछली बार कह गए थे कि अगली बार मैं कांगड़ा रेल में ही आऊँगा। वो आए नहीं, इस रेल भी नहीं आई, बंदी हो गई थी। वो प्राथमिकताओं में होगा। उसके साथ यहाँ पे छोटे छोटे उद्योगिक केंद्र, जो बड़ा तो बना दिया कंदरौरी में, कम से कम 4 स्थानों पे और होगा, जिसमें से 2 कांगड़ा में होंगे, 2 चंबा में होंगे। और वहाँ किस तरह के कारखाने होंगे, वो भी पर्यटन से जिनका मनमुटाव ना हो, जैसे कि कल पुर्जे बनाने के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, स्मार्टफोन्स के असेंबल करने के, और बड़े पैमाने पर एक इंटीग्रेटेड चेन बनवाने की मेरी प्राथमिकता है। चंबा और कांगड़ा दोनों जगह। वो है फल और सब्जी का प्रोसेसिंग का, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, जिसमें पैकेजिंग भी हो, उससे जैम बने, जूस बने, पल्प बने, सब्जियों के अचार बने, फिर पैकेज हो, कोल्ड स्टोरेज में रखें। और जो चीज़ कम से कम 40% खराब हो जाते हैं हमारे से फल और सब्जी, वो बाजार में नहीं, यहाँ के लोकल मार्केट्स में नहीं पहुँचते। भारत के बाजार की तो बात छोड़ दें, पर वो दुनिया के बाजार में ये प्रोसेस्ड फूड जाएगा और बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, किसान बागबान को फायदा होगा। और कुछ एरिया जहाँ पे पानी की, इतना पानी नहीं है इरिगेशन के लिए, वहाँ पे हम ग्रीन हाउसेस को करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। तो ये मैंने कुछ मुख्य बातें कही। चंबा के लिए एक सुपर स्पेशलिटी बड़े हॉस्पिटल, यहाँ पे मेडिकल हब, जिस तरह हॉस्पिटल के साथ साथ नर्सेज ट्रेनिंग का, पैरामेडिक्स ट्रेनिंग का, और एम्बेडेड फार्मेसीज। चंबा में एक यहाँ तो बनाए हैं, पर चंबा को ज़रूरत है एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की, जो उच्चतम शिक्षा का केंद्र हो। जैसे हमने आईआईटी मंडी बनवाई थी, निफ्ट कांगड़ा बनवाया, एक चंबा के लिए अवश्य आएगा। और आवागमन और भी अच्छा करने को सैलानियों के लिए, जब मैं एडवेंचर टूरिज्म, ट्रैक टूरिज्म की बात कर रहा हूँ, पैराग्लाइडिंग तो यहाँ है ही हमारे यहाँ, उसके लिए 4 टनल्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक पे तो फिजिबिलिटी स्टडी हो चुकी है, चुवारी चंबा, वो उम्मीद है इस साल के अंत से पहले, बरसात के बाद काम शुरू करा देंगे। 3 और टनल्स बनाना ज़रूरी है, एक होली उतराला की,
एक साच पास, एक पदरी पास, एक पांगी के लिए, एक वहां चंबा को बैजनाथ से कनेक्ट करेगा। SC/ST OBC का एक बहुत बड़ा तबका यहाँ पर रहता है आबादी का, और बीजेपी का ये मानना है कि कांग्रेस उसको लूटना चाहती है रिजर्वेशन के नाम पर। वो किसके नाम पे? रिजर्वेशन जो उनके हिस्से के। ये बीजेपी तो रिजर्वेशन के खिलाफ है, इन्होंने तो आरक्षण के खिलाफ कहा है। ये नहीं जी, बिल्कुल गलत है। ये हम संविधान बीजेपी ने लिखा था या हमने लिखा था? 1950 में जो संविधान आया है, भारतीय जनसंघ तो शायद जन्म हुआ होगा, तो इस संविधान के बारे में हमको प्रवचन ना दें। आरक्षण कौन लाया था? संविधान निर्माता लाए थे। संविधान को बदलने की धमकी कौन दे रहा है? बीजेपी। आज चुनौती है, हम संविधान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये जो 400 पार है, मानसिकता और इरादा क्या है? ये जब बीजेपी आके हिसाब दे अपने वायदा खिलाफी का, जो 10 साल से लोगों को ठगा है, पहले वो हिसाब दे मांग रहे हैं लोग हिसाब मांगेंगे और बदलाव लाएंगे। बीजेपी राम मंदिर के इशू पर भी घेरती आई। जी, राम मंदिर, कोई भगवान राम गुम गए थे? आस्था की बात है, ये उसकी कोई एजेंसी है जो कि इनके पास है। ये भी भगवान राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम का अपमान है। पहले तो वायदा करो, वायदा खिलाफी करो, और फिर भगवान राम की शरण में जाओ। भगवान राम ने कहा था कि झूठे वायदे करो, पूरे ना करो। और कहां गुम गए थे जो ये कह रहे हैं हम राम को लेके आए हैं? अरे हम तो बचपन से रामलीला देखते आए, दशहरा देखते आए हैं, मंदिरों में जाते हैं। ये तो देवभूमि है, यहाँ इस बात का फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भगवान राम 2014 में आए थे, ढूंढ के लाए थे। ये आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर भी राजनीति होती रही है? राजनीति नहीं हुई, वो फॉरेस्ट का था, कॉम्पेंसेशन को, उसका रिवीजन हुआ, समाधान हो चुका है। जो काम किए हैं कांगड़ा में, आप सौभाग्य कह लें, अफसर भी मिले थे। जब भारत में मंत्री था, अलग अलग विभाग मेरे पास आए, तो मैंने बड़ी संस्थाएं बनाई हैं, औद्योगिक एरिया बनाए हैं, नगरी छोटी कंदरौरी में, IIT यहीं नज़दीक मंडी में मैं लाया था, निफ्ट कांगड़ा में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांगड़ा में आ रही है। तो बहुत संस्थान हैं जो यहाँ पे बनाए हैं। लोगों ने काम को देखा है और परखा है। दूसरा, आगे के लिए जो मेरी प्राथमिकताएं हैं वो हमने स्पष्ट करी हैं और लोगों से बात करके बनाई हैं। कांगड़ा में बहुत चीज़ें होना ज़रूरी है। पहले तो पर्यटन को एक बड़े पैमाने पर विकास करना, और इको फ्रेंडली टूरिज्म, जैसे एडवेंचर टूरिज्म है, ट्रैक टूरिज्म है, ट्रैकिंग का बहुत काम हो सकता है। यहाँ बड़ी बड़ी लेक्स हैं कांगड़ा और चंबा में, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स का किया जा सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक हेलीपोर्ट बनवाना, और बाहर के भी सैलानी आए। ये तो इतनी खूबसूरत जगह है, प्राकृतिक सौंदर्य, बिना उसको प्रकृति से झगड़ा किए हुए वैसा टूरिज्म बने, पर्यटन का विकास हो, और बाहर के भी, भारत के भी सैलानी आए और भारत के बाहर के भी लोग आए, क्योंकि यहाँ दलाई लामा भी रहते हैं। दुनिया के बहुत देशों से लोग आते हैं यहाँ की अच्छे धौलाधार को देखने, कांगड़ा की वादी को देखने, पालमपुर की। उसके लिए ये पठानकोट का हवाई अड्डा दोबारा सिविलियन ट्रैफिक के लिए खुलवाना ज़रूरी है। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, ताकि बड़े जहाज़ वहाँ पे आएँ, और वहाँ से दोनों जगह, सिर्फ कांगड़ा और चंबा भी। क्योंकि चंबा में अगर हमने ना ये किया तो चंबा शहर, जो एक प्राचीन शहर है, उसका नवीकरण भी मेरी प्राथमिकताओं में है। और डलहौजी, वहाँ जाएंगे सैलानी, वहाँ टूरिस्ट जाएंगे, वो ज़रूरी। दूसरा, धार्मिक टूरिज्म। यहाँ तो शक्तिपीठ हैं, देवियों के भव्य मंदिर हैं, उनकी भव्यता हम बढ़ाएंगे। अगर उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा हो सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं बड़े पैमाने पर हो सकती? यहाँ तो नवरात्रों में लोग आते हैं, देवियों के दर्शन करने आते हैं, यहाँ शिव के प्राचीन मंदिर हैं। तो हम ये, इसको प्राथमिकताओं में ये शामिल है। यहाँ रेलगाड़ी आती थी पहले, नैरो गेज थी, पठानकोट जोगिंदरनगर। 15 साल पहले से वायदा चल रहा था कि उसका ब्रॉड गेज किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी भी पिछली बार कह गए थे कि अगली बार मैं कांगड़ा रेल में ही आऊँगा। वो आए नहीं, इस रेल भी नहीं आई, बंदी हो गई थी। वो प्राथमिकताओं में होगा। उसके साथ यहाँ पे छोटे छोटे औद्योगिक केंद्र, जो बड़ा तो बना दिया कंदरौरी में, कम से कम 4 स्थानों पे और होगा, जिसमें से 2 कांगड़ा में होंगे, 2 चंबा में होंगे। और वहाँ किस तरह के कारखाने होंगे, वो भी पर्यटन से जिनका मनमुटाव ना हो, जैसे कि कल पुर्जे बनाने के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, स्मार्टफोन्स के असेंबल करने के,
और बड़े पैमाने पर एक इंटीग्रेटेड चेन बनवाने की मेरी प्राथमिकता है, चंबा और कांगड़ा दोनों जगह। वो है फल और सब्जी का प्रोसेसिंग का, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, जिसमें पैकेजिंग भी हो, उससे जैम बने, जूस बने, पल्प बने, सब्जियों के अचार बने, फिर पैकेज हो, कोल्ड स्टोरेज में रखें। और जो चीज़ कम से कम 40% खराब हो जाते हैं हमारे से फल और सब्जी, वो बाजार में नहीं, यहाँ के लोकल मार्केट्स में नहीं पहुँचते। भारत के बाजार की तो बात छोड़ दें, पर वो दुनिया के बाजार में ये प्रोसेस्ड फूड जाएगा और बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, किसान बागबान को फायदा होगा। और कुछ एरिया जहाँ पे पानी की इतना पानी नहीं है इरिगेशन के लिए, वहाँ पे हम ग्रीन हाउसेस को करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। तो ये मैंने कुछ मुख्य बातें कही। चंबा के लिए एक सुपर स्पेशलिटी बड़े हॉस्पिटल, यहाँ पे मेडिकल हब, जिस तरह हॉस्पिटल के साथ साथ नर्सेज ट्रेनिंग का, पैरामेडिक्स ट्रेनिंग का और एम्बेडेड फार्मेसीज। चंबा में एक यहाँ तो बनाए हैं, पर चंबा को ज़रूरत है एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की, जो उच्चतम शिक्षा का केंद्र हो। जैसे हमने IIT मंडी बनवाई थी, निफ्ट कांगड़ा बनवाया, एक चंबा के लिए अवश्य आएगा। और आवागमन और भी अच्छा करने को सैलानियों के लिए, जब मैं एडवेंचर टूरिज्म, ट्रैक टूरिज्म की बात कर रहा हूँ, पैराग्लाइडिंग तो यहाँ है ही हमारे यहाँ, उसके लिए 4 टनल्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक पे तो फिजिबिलिटी स्टडी हो चुकी है, चुवारी चंबा, वो उम्मीद है इस साल के अंत से पहले, बरसात के बाद काम शुरू करा देंगे। 3 और टनल्स बनाना जरूरी है, एक होली उतराला की, एक साच पास, एक पदरी पास, एक पांगी के लिए, एक वहां चंबा को बैजनाथ से कनेक्ट करेगा। SC/ST OBC का एक बहुत बड़ा तबका यहाँ पर रहता है आबादी का, और बीजेपी का ये मानना है कि कांग्रेस उसको लूटना चाहती है रिजर्वेशन के नाम पर। वो किसके नाम पे? रिजर्वेशन जो उनके हिस्से के। ये बीजेपी तो रिजर्वेशन के खिलाफ है, इन्होंने तो आरक्षण के खिलाफ कहा है। ये नहीं जी, बिल्कुल गलत है। ये हम संविधान बीजेपी ने लिखा था या हमने लिखा था? 1950 में जो संविधान आया है, भारतीय जनसंघ तो शायद जन्म हुआ होगा, तो इस संविधान के बारे में हमको प्रवचन ना दें। आरक्षण कौन लाया था? संविधान निर्माता लाए थे। संविधान को बदलने की धमकी कौन दे रहा है? बीजेपी। आज चुनौती है, हम संविधान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये जो 400 पार है, मानसिकता और इरादा क्या है? ये जब बीजेपी आके हिसाब दे अपने वायदा खिलाफी का, जो 10 साल से लोगों को ठगा है, पहले वो हिसाब मांग रहे हैं लोग हिसाब मांगेंगे और बदलाव लाएंगे। बीजेपी राम मंदिर के इशू पर भी घेरती आई। जी, राम मंदिर, कोई भगवान राम गुम गए थे? आस्था की बात है, ये उसकी कोई एजेंसी है जो कि इनके पास है। ये भी भगवान राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम का अपमान है। पहले तो वायदा करो, वायदा खिलाफी करो, और फिर भगवान राम की शरण में जाओ। भगवान राम ने कहा था कि झूठे वायदे करो, पूरे ना करो। और कहाँ गुम गए थे जो ये कह रहे हैं हम राम को लेके आए हैं? अरे हम तो बचपन से रामलीला देखते आए, दशहरा देखते आए हैं, मंदिरों में जाते हैं। ये तो देवभूमि है, यहाँ इस बात का फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भगवान राम 2014 में आए थे, ढूंढ के लाए थे। ये आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर भी राजनीति होती रही है? राजनीति नहीं हुई, वो फॉरेस्ट का था, कॉम्पेंसेशन को, उसका रिवीजन हुआ, समाधान हो चुका है।